नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में लोगों का रुझान जानने के लिए हम आए हुए हैं घेगवा बाज़ार में, और हमारे साथ एक शख्स, एक बुजुर्ग, एक अंकल यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में ये किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्रेमचंद प्रसाद, चौरसिया। चौरसिया जी, सबसे पहले बताइए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, आप किस तरह की सरकार चाहते हैं बिहार में? ऐसा हम चाहते हैं कि शांति सुव्यवस्था, अभी मोदी जी का जो शांति व्यवस्था जो है, सड़क, रोड, स्वास्थ्य और पब्लिक को जो सुविधा दे रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो क्या चाह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बने? हाँ, ये बदलाव होना चाहिए। ये तीसरे विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो 5000 किलोमीटर तक पैदल मार्च किए, पैदल यात्रा किए, पद यात्रा किए पूरे बिहार भर में। और जिस तरह से जनता की समस्या को वो रखते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनका तो सब कोई तो अपना अपना तपस्या करता है, तपस्या कर करके आता है, लोग आगे बढ़ता है। सबको यही संकल्प लेता है या लोगों को सुझाव देता है या भाषण देते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन जब कुर्सी पर लोग बैठ जाता है तो सब किसी को अपना अपना जो है कि दिखाई देने लगता है। सब कोई अपना अपना जो है बेटा, भतीजा, पुतो सब किसी को लड़ाना चाहता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अभी तक युवा पलायन कर रहा है बेरोजगारी को लेकर, ठीक है। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य की सिस्टम व्यवस्था बढ़िया नहीं है। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं तो वो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, जबकि मौजूदा सरकार या इससे पहले की जो भी सरकार रही है इस पे काम नहीं किया। अभी जो है कुछ है कहीं है, लेकिन ये पलायन जो है, कभी भी बिहार की इतना जनसंख्या है कि अभी पलायन कभी भी अभी रुक नहीं सकती। इसके लिए प्रशांत किशोर अपना बीड़ा उठा रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, अच्छी बात है। जो कहते हैं वो करके दिखावे, तब अभी तक तो जब तक जनता उनको एक बार मौका नहीं देगी तो वो कैसे अपने आप को साबित कर पाएंगे? अभी अपनी बार तो उनको मौका शायद हमारे समझ से नहीं मिलना चाहिए। उनको मिलेगा मौका, लेकिन मिलेगा। अभी तो फर्स्ट में आए हैं ना, अभी संघर्ष कर रहे हैं। अभी संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। किसी को जो है कि ऊंचे जाने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए आदमी को तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष उनका बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात बोलते हैं। जैसे कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास वो सब कुछ था, अगर वो चाहते तो किसी भी वो पार्टी में जाते तो उनको मंत्री पद जरूर मिल जाता। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है कि प्रशांत किशोर पूरे देश भर में उन्होंने 10 मुख्यमंत्री को बनाया। यहाँ तक कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री के पहली बार चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी कई ऐसा नारा था, कैसा स्लोगन था जो प्रशांत किशोर ने तैयार करके दिया था। गुजरात में भी जब मोदी जी चुनाव लड़ते थे उस समय भी प्रशांत किशोर उनका बहुत रणनीतिकार के रूप में काम करते थे। उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो जहाँ भी जाते पार्टी में उनका मंत्री पद रखा हुआ था, फिर भी वो बिहार में गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी में तो एक बार बता दिया कि बहुत अच्छी बात है, संघर्ष करें। मौका उनको जो है इनके बाद जो है मोदी के बाद उन्हीं को मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, उन्हीं को मिलेगा। लेकिन अपना जो है व्यवस्था, बड़ व्यवस्था, दुनिया जहान सही तरीका से चलावें। ये नहीं कि अब हम भी जाकर के कुर्सी पर बैठ जाएं तो अपना मन मना करे। सबको यही भी चाहता ही है। जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो हमको देना क्या है, पेशेंट को देते क्या है, यही होता है। पावर की बात है। अच्छी बात है, प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो इस टर्म में तो नहीं, लेकिन दूसरा का टर्म में जो है मोदी के बाद, नीतीश के बाद यही का नंबर रहेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर अपने संबोधन में बार बार कहते हैं कि इस बार जो भी सीट आए नहीं आए, लेकिन पुनः आगे से हम फिर जीरो से शुरू करेंगे और फिर वही मेहनत करेंगे, वही लोगों के बीच में जाएंगे। सही बात है। और उसी तरह से लोगों को हम जागरूक करेंगे। यही बात तो मैंने भी कहा है कि ये जो है संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करें। संघर्ष का फल मीठा जरूर होता है। मोदी हैं, नीतीश हैं या लालू जी हैं, कोई संघर्ष किया है ना, लेकिन अपना अपना अस्तित्व लोग गंवा लिया। सब कोई गंवा लिया अस्तित्व, तब आज मोदी उभर गया है। अगर अस्तित्व नहीं गंवाए हुए रहते लालू यादव, कांग्रेस और नहीं गंवाए हुए रहते तो मोदी थोड़े उभरते।
बिल्कुल। आज जो है कि अब देश अपने यहाँ से जितना बांग्लादेशी है, बाहरी है, उस सबको निकाला जा रहा है। क्यों? सही बात है। अगर बाहरी निकाला जा रहा है तो अच्छी बात है ना। बिहार देश सुरक्षित हो जाएगा। वोट जो है कि सही पड़े, सही अपना बिहार का हो, देश का हो, उस आदमी का वोटर होना चाहिए। तो राहुल जी घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि चोर, वोट चोर, ये सब बात राजनीति में नहीं आनी चाहिए। उनको भी सुझाव होना चाहिए कि बांग्लादेशी अगर चला जाता है तो हमारा बिहार स्वच्छ हो जाएगा। तिलक चौरसिया जी का कहना है कि इस बार ये एनडीए की ही सरकार देखना चाहते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के बारे में इनका कहना है कि उनकी सोच बहुत अच्छी है बिहार को लेकर, लेकिन उनको अभी और समय देना चाहिए। बिहार में और समय लगेगा। इस बार जो भी सीट लाते हैं अगले बार से उनको जनता जरूर पसंद करेंगी। लेकिन एक इस बार चौरसिया जी का कहना है कि इस बार एनडीए गठबंधन की ही सरकार बिहार में बननी चाहिए।